हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, आज मैं अगेन आपके सामने आर्टिकल से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स लेके आई हूँ। आई होप सो ये टॉपिक देखने के बाद आपका आधे से ज़्यादा आर्टिकल से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो देखिए, जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स का वैसे तो मैंने अपनी एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है, उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझाया था, ठीक है। लेकिन आज मैं थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको बताऊंगी, जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे आप प्राइमरी पर्पज़ देख लीजिए इसमें, चाहे प्राइमरी क्लासेस देख लीजिए, ठीक है, सब में ही किनका यूज़ होता है, आर्टिकल्स आता ही आता है। तो देखिए, इसमें मैंने स्टार्टिंग में लिखा है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आप जान ही चुके हैं, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में ये सब क्लियर कर चुकी हूँ। आर्टिकल्स में आपका ए एन, द एंड दी, ये दोनों डिफरेंस मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। एंड इट्स ओमिशन, ओमिशन मतलब कहीं जगह ऐसा भी होता है कि हमें कोई भी आर्टिकल पुट नहीं करना होता है, मतलब हम एन ए लिख देते हैं या हम वहाँ पे क्रॉस डाल देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ मिक्सअप बताऊंगी इसमें कि कहीं पे हम ए भी लगा सकते हैं, कहीं पे एन भी लगा सकते हैं, कहीं पे दा या दी भी हो सकता है, और कहीं ऐसा भी होगा जहाँ पे हमें कोई आर्टिकल फिल ही नहीं करना है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, when we use any noun or things first time, then we use a an, otherwise use of the। क्या बताएं इसमें, जब हम किसी नाउन को या किसी थिंग्स को पहली बार यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। और अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम ना यूज करके उसको दोबारा हम यूज कर रहे हैं, उसी के बारे में फिर से डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल, ठीक है, कि वह एक लड़की है, प्राइमरी पर्पस बता दिया इधर। आई सा अ स्नेक, यहाँ भी प्राइमरी ही है। नेक्स्ट है ही इज डैश एम एल ए। अब देखिए, जो एम एल ए लिखा हुआ है ये क्या होती है, एब्रीविएशन फॉर्म होती है, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हो। एम एल ए ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम आर्टिकल या तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। अभी इसको हम प्रोनाउंस करके देखेंगे। अगर हमारा क्या आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए लगा देंगे। नेक्स्ट है, शी इज अ गर्ल डैश गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब देखिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया, अगर प्राइमरी पर्पस है या फर्स्ट टाइम हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो हम ए या एन लगा देते हैं। लेकिन अगर उसी के बारे में आगे हमको डिस्क्राइब करना है तो हम आर्टिकल दा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, डैश गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब उसी लड़की की बात हो रही है जो पहले मैं बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल दा लगा देंगे। नेक्स्ट है, आई सा डैश स्नेक विच हाइड बिहाइंड द ट्री। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक अगर खाली ये होता आई सा स्नेक, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो उसमें क्या कर देते, वहाँ पे ए लगा देते। लेकिन अब इसने उस स्नेक के बारे में और भी ज़्यादा वर्णन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया उसको, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें आर्टिकल दा का यूज़ करना पड़ेगा कि आई सा द स्नेक विच हाइड बिहाइंड द ट्री, कि भाई मैंने एक सांप को देखा जो कहाँ पे छिपा हुआ था, पेड़ के पीछे। तो ये था हमारा भाई टिप्स नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड पे, यूज ऑफ ए और वन। अब आप कहोगे आर्टिकल तो ए एंड द ही होते हैं, पर कई जगह ऐसा होता है, जैसे ए का मीनिंग भी एक ही होता है, एन का भी एक ही होता है, और अगर आपको पता है तो वन का भी क्या होता है, एक ही होता है। पर हम क्या करें भाई, कहाँ पे हम ए लगाएं, कहाँ पे भी एन, या कहाँ पे वन। ए और एन का तो आपका क्लियर हो चुका है, पर ये जो वन है, वन थोड़ा आपके लिए नया होगा, तो उसको भी मैं आज क्लियर करूंगी। तो देखिए क्या है, व्हेन वी यूज डे, मंथ एंड ईयर इन अ सिंपल वे, देन वी पुट ए एन, बट these show any happening, then we use one। जब हम डे, मंथ और ईयर को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या आर्टिकल लगाना है उसके साथ में, ए या एन। लेकिन जब इसी से रिलेटेड हम कुछ घटना बताते हैं, कुछ हैपनिंग बताते हैं, तो वहाँ पे हमें ए या एन नहीं लगाना होता, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आई हैव बीन टीचिंग फॉर डैश डे, मतलब इसमें सिंपली बता दिया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कि भाई एक दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है वी हैव बीन वर्किंग फॉर डैश मंथ, भाई मैं एक महीने से काम कर रहा हूँ। लेकिन देखिए नेक्स्ट, डैश डे आई सा अ लायन इन द फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या बताया उसने, ये कुछ घटना के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि मैंने एक दिन क्या देखा भाई, जंगल में एक लायन देखा। तो यहाँ पे ये हैपनिंग बता रहा है, इसीलिए यहाँ हमने डे के साथ में हमने ए नहीं लगाया, हमने क्या लगा दिया, वन लगा दिया। नेक्स्ट है कैन यू गिव मी डैश रीजन वाई यू लाइक माई क्लास, वो कहते हैं कि क्या आप कोई एक रीजन बता सकते हैं कि आपको मेरी क्लास अच्छी क्यों लगती है। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या कुछ ना कुछ हैपनिंग कर रहा है, यहाँ पे कुछ बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भी हमने यहाँ पे ए नहीं लगाया, क्या लगा दिया, वन लगा दिया। तो ये डिफरेंस था भाई ए और वन में। नेक्स्ट है यूज ऑफ ए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब ए का यूज कहाँ पे करते हैं, वो जो कॉन्सोनेंट वाला वो तो आपका क्लियर है ही, उसके अलावा भी कुछ और यूज है। सम वर्ड्स इन विच वी यूज ए, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ हमें ए लगाना होता है। कौन कौन से वर्ड है, दीज आर सच, क्वाइट, व्हाट, रेदर, ये ऐसे वर्ड है भाई जिनके साथ में हमें क्या लगाना होता है, आर्टिकल ए ही हम यूज करते हैं, एन नहीं लगाते। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, और इट इज क्वाइट अ नाइस डे। तो इन सब के साथ में हमने क्या लगाना है, खाली ए लगाना है। अब आगे सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एन, एन के भी कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राज इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जब भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं ए या एन का, तो हम किन के साथ करते हैं, सिंगुलर, और साथ में वो जो नाउन होगी वो आपकी काउंटेबल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये लिख दिया यहाँ पे, राज इन एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय कौन है, राज है ना, एक नाउन ही हो गई ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। नेक्स्ट है राज इज डैश इंटेलिजेंट, पर इसमें मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, तो इसका रीजन क्या है कि जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। हमें कहाँ पे लगाना है आर्टिकल, एक नाउन के लिए लगाना है। अगर यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में बॉय, तो इसके लिए क्वालिटी बता रहा है तो हमने आर्टिकल लगा दिया। लेकिन जब ये एज ए एडजेक्टिव इधर यूज हो रहा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो इसको हम ओमिशन बोल देंगे। राज बोट डैश इंक पोट, तो यहाँ पे इंक पोट शाय की दवात होगी कि राज ने भी एक शाय की दवात खरीदी, तो यहाँ पे हमने एन लगा दिया। देन ही बोट डैश इंक, अब यहाँ पे खाली इंक है तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट देखिए, when dozen, 100, 1000 appear in front of the starting, then we don't use any articles, but these are used in between in the sentences, then we put article a। क्या बताया है, जब डजन, आप जानते हैं डजन दर्जन होता है, 100 सैकड़ों और 1000 आपके हजारों, तो जब ये कहाँ पे अपीयर हो, ये अपीयर हो स्टार्टिंग के अंदर, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन यही वर्ड आपके सेंटेंस के अगर बीच में आ जाए तो आपको आर्टिकल ए का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई बोट डैश डजन बनानास, तो अब देखिए जो डजन वर्ड आया वो कहाँ पे आया है, बीच में आया है, तो इसीलिए हमने इसके साथ में आर्टिकल ए पुट कर दिया है। नेक्स्ट डैश डजन ऑफ पेंसिल आई बोट, अब ये डजन कहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग में, तो इसीलिए हमने इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, क्रॉस लगा दिया है, या आप यहाँ पे नो आर्टिकल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है डैश 100 ऑफ पीपल कम टू सी मी, वही अगेन कि यहाँ पे 100 आ गया स्टार्टिंग में, इसीलिए यहाँ भी हमने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया। इससे रिलेटेड ही नोट लिखा हुआ मैंने क्या, कि व्हेन ऑफ कम आफ्टर दिस वर्ड्स देन वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स। देखिए जैसे डजन के बाद में क्या था, ऑफ था, 100 के बाद में ऑफ था, अगर इन वर्ड के बाद में ऑफ आ जाता है तब भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। आप इस चीज से भी इस चीज को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज है सभी जानते हैं भाषा होती है, तो जहाँ भी आपको क्या दे रखी हो, कोई भाषा दे रखी हो, जैसे व्हेन एनी लैंग्वेज अपीयर लाइक अ लैंग्वेज, कोई भी भाषा है वो एज अ लैंग्वेज दे रखी है, देन वी डोंट एनी आर्टिकल, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट दीज आर अपीयर एज अ पीपल देन वी यूज आर्टिकल्स। दी मीन्स कि अगर ये किस तरीके से यूज हो रहे हैं, वहाँ के रहने वाले जो पर्सन होंगे, लोग होंगे, उनसे रिलेटेड अगर ये कुछ बता रही है
तो हम उसके साथ में आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैश इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो इंग्लिश है वो एज अ लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे रोज। अब नेक्स्ट है डैश इंग्लिश आर कनिंग। अब यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये जो अंग्रेज होते हैं उनके लिए इस वर्ड को हमने यूज़ किया है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आर्टिकल द पुट कर देंगे। नेक्स्ट है आई लव डैश फ्रेंच। अब यहाँ पे फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज हो गई, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और नेक्स्ट है डैश फ्रेंच आर इंटेलिजेंट। अब वहाँ के रहने वाले निवासी, जो फ्रांस के जो निवासी, उनके लिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई उनको, वो क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई आर्टिकल यूज़ करते हैं तो हमें कोई वर्ड नहीं पकड़ना है, हमें क्या करना है, हमें उसकी सेंस समझनी है कि अगर उसमें कोई भी चीज़ डिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो आर्टिकल द लगाएंगे या कई जगह हमें ओमिशन भी करना पड़ता है। लेकिन अगर उसको सिंपली वे में बताया जाए या फर्स्ट पर्पस शो हो रहा होता है, तो उसमें हम आर्टिकल ए या एन पुट करते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको कुछ बेहतरीन टिप्स दिए हैं, आई होप सो आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और दूसरे बेहतरीन टिप्स के साथ में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।